हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एचडीएस चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कि टू का यूज़ कैसे किया जाता है। यानी कि आज हम देखेंगे टू का यूज़ कहाँ और किस प्रकार किया जाता है, ये देखेंगे। यूज़ ऑफ टू। तो फर्स्ट देखेंगे टू का यूज़ हम 5 कंडीशन में कर सकते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन के रूप में, सेकंड इन्फिनेटिव के रूप में, थर्ड वर्ब फ्रेज है, उसके बाद फोर्थ है ऑब्जेक्ट को सफल करने के लिए, जैसे कि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में टू का यूज़ किस प्रकार होगा। और फिफ्थ है पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन प्रीपोजिशन के रूप में। यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में फ्राम से टू तक। तो टू जैसे फ्राम होता है बिगनिंग पॉइंट से, और टू का प्रयोग करते हैं डेस्टिनेशन से पहले, बिफोर डेस्टिनेशन। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर टू का प्रयोग मार्केट से पहले हुआ। मार्केट जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है और राम जो है बिगनिंग पॉइंट हो गया। जैसे फ्राम मुंबई टू गोवा, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन जो है वो गोवा है, तो गोवा से पहले टू का प्रयोग किया गया और स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इस प्रकार यानी कि बिगनिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जो हुआ, डेस्टिनेशन से पहले टू का प्रयोग होता है। सेकंड कंडीशन है इन्फिनेटिव के रूप में। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टू वॉक इज़ गुड। यहाँ पर टू का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में किया गया है, यानी कि मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म उससे पहले, यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उससे पहले उसके साथ जोड़कर टू का प्रयोग किया गया। टू वॉक इज़ गुड। अनदर एग्जाम्पल आई वांट टू गो। अब देखेंगे यहाँ टू का प्रयोग गो से पहले आया है, यानी कि इन्फिनेटिव के रूप में आया, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव के रूप में भी टू का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं वर्ब फ्रेज के रूप में। तो वर्ब फ्रेज एज लुक फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, तो इस तरह से टू का प्रयोग होता है। और यहाँ पे वर्ब फ्रेज में जहाँ टू का प्रयोग होता है उसके बाद हमेशा जीरेंड फॉर्म आता है उसके बाद, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद जीरेंड फॉर्म आएगा आईएनजी फॉर्म वर्ब का। फॉर एग्जांपल शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग अस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड टू के बाद ज्वाइनिंग आया, यानी ज्वाइन नहीं आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया, जीरेंड फॉर्म आया आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का। अकस्टम टू, इसके बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा। विद अ व्यू टू, इसके बाद भी हमेशा यानी कि इन कंडीशन में जीरेंड फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि जब ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सफल करने के लिए यदि लिविंग ऑब्जेक्ट आता है तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल ही गेव मी अ पेन। अब यदि इसे यहाँ पर देख लेंगे, मी जो है लिविंग ऑब्जेक्ट है और अ पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इसे यदि दूसरी तरह से लिखा जाए, यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको बाद में लिखा जाए और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए, तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होगा। फॉर इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ही गेव अ पेन टू मी, यानी ही गेव मी अ पेन को यदि इस तरह लिखा जाए ही गेव अ पेन टू मी, तो यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, टू मी। अनदर एग्जाम्पल ही टॉट अस इंग्लिश। यदि इसी को दूसरी तरह से लिखा जाए तो यहाँ पर अस जो है लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं, जैसे ही टॉट इंग्लिश टू अस, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे पैसिव बनाते टाइम टू का प्रयोग किस तरह होगा। जैसे ही गेव
मी आ पेन, इसका पैसिव दो तरह से हम बना सकते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट से और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। यदि हम लिविंग ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, और यदि हम नॉन लिविंग से पैसिव बनाते हैं तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होगा। देख लेते हैं, ही गेव मी आ पेन, इसका हम पैसिव बना सकते हैं दो तरह से, आई वॉज गिवन आ पेन बाई हिम। यहाँ आई यानी मी का आई बनाया गया लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ टू नहीं आया। लेकिन इसी को यदि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएं आ पेन से, तो यहाँ पर टू आ जाएगा लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे आ पेन वाज गिवन टू मी, अब बाई हिम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू आया, टू मी, आ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।